नंबर 3 वीडियो है बच्चा। 3 नंबर है। 3 नंबर में से पहला एग्जाम्पल दे चुके थे हम फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम आपको पोस्टमार्टम करके समझाए थे। आइए अब थर्ड वीडियो में देखिए यहाँ पे क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन है NH4 का होल टू SO4 रिएक्शन किया गया है। तो अब बताइए ये कैसे टूटेगा। तोड़ने के लिए पहले दिमाग आपको लगाना होगा। जब तक दिमाग नहीं लगाइएगा आपसे नहीं टूटेगा कंपाउंड। तो पहले सोचना होगा कि ये तुम्हारा पूरा A है। ये पूरा क्या है? A है। लेकिन E क्या है? तो सर X है, क्योंकि X इज द वैलेंसी ऑफ A था। पता है ना आप लोग को। और यहाँ पे सर ये पूरा SO4 ये पूरा होना चाहिए। SO केवल नहीं होगा, पूरा होगा, SO4 होगा, ये ध्यान रहे आपको। तो यहाँ NH4 यानी AX इंटू B, ये पूरा B है, ये पूरा B है, ये पूरा 4 तक के B है, ये ध्यान रहे। तो SO4 पूरा B है, लेकिन बाई इसका है तो सर नहीं है। जब बाई नहीं होगा तो कितना होगा? 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे कहा गया ये X, ये A है, ये X है, B है, अब बाई कुछ नहीं है तो कितना है? 1। अब बताओ बाई इज द वैलेंसी ऑफ A और X इज द वैलेंसी ऑफ B। आपको बताए थे ना। तो पहले इसको तोड़िए। आप तोड़ने के लिए सिखाए थे। कांस्टेंट सबसे पहले आगे फेंक देना। कांस्टेंट आगे आ गया। जब कांस्टेंट आगे आया तो अब A, तो A कितना है? तो NH4 की पावर +1 +1। अब ये सर +1 कहाँ से आया? NH4 पर +1 कहाँ से आया? तो देखो +1 इसलिए आया क्योंकि B का वैलेंसी कुछ है। B का वैलेंसी यहाँ पे कुछ लिखा है B के साथ में 1 2 3 4 कुछ है नहीं। जब नहीं है तो कुछ नहीं, तो 1 रहता है बच्चा, छिपा हुआ 1 रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे बाई कुछ नहीं ना है। देखो X है लेकिन बाई कुछ नहीं, तो बाई वैलेंसी किसका था? A का था ना। तो बाई जाएगा उसके सर पर, तो सर पे कुछ नहीं, तो कितना गया? 1 गया। अब आइए प्लस, अब आइए इसके ऊपर। तो आपने कहा ये सर क्या है? तो आपने कहा ये सर B है। जब ये B है तो पहले BSO4 उतार लिया। B जब SO4 हमने उतारा तो BX था, तो BX, तो आपको पता है ना कि X कितना है? 2 है। अरे AX है ना बाबू, तो X कितना है? 2। तो X इज द वैलेंसी ऑफ B। तो X इज द वैलेंसी ऑफ B, तो B जाएगा उसके सर पे। तो सर पे क्या गया? -2 गया आपका। ये पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। तो इस तरीके से ये टूटा बच्चा। अब भाई इसी को मोलर कंडक्टेंस में कैसे तोड़ेंगे? तो लैम्डा इनफिनाइट NH4 का होल टू SO4। जैसे ये टूटा है ना वैसे ही इसको तोड़ना। सिर्फ 2 को आगे कर दिया, 2 को आगे कर दिया। लैम्डा इनफिनाइट NH4 पर प्लस हो गया, प्लस लैम्डा इनफिनाइट SO4 पर -2 हो गया। हमें उम्मीद है कि ये आपको प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से नंबर 3 क्वेश्चन Al2SO4 का होल 3। हाँ 3 देखिए, 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चा Al2SO4 का होल 3। अब बताइए इसमें Al, तो ये Al क्या है? एल्युमिनियम क्या है? तुम्हारा A है। ये 2 क्या है? 2 क्या है? तो ये X है। SO4 क्या है? तो ये B है। 3 क्या है? तो बाई है। ठीक है। अब आपको पता है ना बाई इज द वैलेंसी ऑफ A और X इज द वैलेंसी ऑफ B। तो उसी तरीका से 2 कांस्टेंट, पहले 2 को आगे किया, 2 आगे हो गया। पहले हमने Al दे दिया, मतलब A दिया, Al मतलब A दिया। अब बताओ A देने के बाद A का वैलेंसी कौन था? बाई था ना जी। यानी बाई इज द वैलेंसी ऑफ A, तो बाई उसके सर पे जाएगा। बाई किसके सर पे जाएगा? तो A के सर पे जाएगा। तो A के सर पे कितना गया? +3 चला गया बच्चा। +3 गया ना इसके ऊपर। जब इसके ऊपर +3 गया, अब आइए प्लस। अब आगे बढ़ते तो आगे इसका वैलेंसी कितना? ये 4 वैलेंसी नहीं है, 4 मत सोचना, ये 4 कंपाउंड इसके साथ। ये इसका वैलेंसी कितना है? 3। तो 3 को आगे कर दिया और SO4 लिख दिया। SO4 लिखने के बाद अब बताओ ये -2 सर कहाँ से? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये -2 सर कहाँ से आया? तो -2 इसलिए आया क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है? B है। तो B वैलेंसी कौन था? B का वैलेंसी कौन था? तो X था। अरे X था ना। तो X इज द वैलेंसी ऑफ B, तो यानी X उसके सर पे चला गया -2। तो इस तरीका से बच्चे इसको हमने मोलर कंडक्टेंस में तोड़ा। लैम्डा इनफिनाइट Al2SO4 का होल 3 को कांस्टेंट 2 आगे किया, लैम्डा इनफिनाइट Al पर +3 कांस्टेंट आगे किया, लैम्डा इनफिनाइट SO4 पर -2। अब हमें बिल्कुल उम्मीद बच्चे कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस पे हम कई सारे आप लोग को होमवर्क देंगे, उस पे वर्क कीजिएगा और वर्क करके ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मेन रूप से बच्चा आपको ध्यान देना है इस थ्योरी पर। यहाँ से लेकर के बच्चा, यहाँ से लेके बाबू आप लोग को यहाँ तक ये थ्योरी तुम्हारा हुआ, ये आपको समझ में आ गया तो समझिए पूरा समझ में आप लोग को आ गया। ताकि देखिए इस वीडियो में आपको दिक्कत होगा, हम जान रहे हैं। अगर इसीलिए आपको इस वीडियो में हमने एक पोस्टमार्टम वीडियो भी दे दिया है, उसे देखें
और समझे और बनाने की पूरी कोशिश करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बच्चा। ठीक है, ओके बच्चे।